हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग को देख लीजिए, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं और सब कुछ हम लोग का भी बहुत अच्छा चल रहा है। और आज रात हम लोग आ गए थे यहाँ पर डिनर करने के लिए, क्योंकि हमें घर पे खाना नहीं बनाना था। तो जब खाना नहीं बनाना होता है तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, और मम्मी भी एकदम फ्री थी। क्योंकि आज हमें जाना था बाहर डिनर के लिए। तो हम लोग आ गए थे। यहाँ पर खाना बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि इससे पहले भी मैं खा चुकी थी, तो इसलिए मुझे ज़्यादातर खाना यहीं का पसंद आता है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे और ऑर्डर दे रहे थे कि क्या खाना। और अद्दू के लिए मैं बोल रही थी, अद्दू तुम्हें जो खाना है वो सब ऑर्डर कर लो मेनू से देख के। तो अद्दू अपना मेनू पढ़ने में लगा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या दूँ। तो मैंने उसको फिर ज़िद कर रहा था नीचे उतरने के लिए, तो उसके पापा ने उसको बैठा रखा था। और यहाँ पर वो देखिए अपने पापा का फ़ोन लेके, जैसे ज़्यादा वो फ़ोन देखता नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसको बिठाया गया था, उसका वही जो गाना है लगा के, तो वो उसमें मगन हुआ था। फिर उसके पापा ने उसे बताया कि अब बस, अब बहुत हो गया, अब रहने दो। लेकिन नहीं, उसका डांस शुरू हो गया था वहीं पे, और जब भी गाना चलता है उसका डांस हो जाता है। मम्मी का यहाँ पर देखिए खाना आ गया था। मम्मी ने अपने लिए फ्राई दाल, रोटी और सलाद मंगाया था, क्योंकि उन्हें ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना था, बहुत सादा खाना खाना था। और ये भी यहाँ पर वही खा रहे हैं, और मैं पर मेरा भी आ चुका था खाना। मैंने अपने लिए पनीर के पराठे, अचार, चटनी और मंगाया था। मुझे पनीर के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। और मंगाया था मैंने यहाँ पर फ्राई राइस, और हम लोग यहाँ मज़े से खा रहे हैं। मैंने थोड़ा सा पराठा छोड़ देते क्योंकि ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मुझे फ्राई राइस खाना था, और फ्राई राइस तो मैं थोड़ा भी नहीं छोड़ सकती थी। और मैं फटाफट से, सब लोग खाना खा चुके थे, और मेरी मम्मी की बात वैसे भी नहीं ख़त्म होती। हम लोग खूब बतियाते हैं, बतियाने में एकदम एक्सपर्ट हो गए हैं, खूब डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैं खाने में लगी हुई थी, और ये वीडियो बना रहे थे कि सारा खाना तुम्ही ने खाया है। एंड फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे। और यहाँ पर कैमरा कुछ ज़्यादा ही हिल रहा है मेरा। यहाँ पर देखिए, छोटा सा रेस्टोरेंट है, लेकिन खाना बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पर। और ज़्यादा दिखावटी करने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, क्योंकि जहाँ हम लोग जाते हैं मैं वही वीडियो शूट करती हूँ, इतना नहीं। और फिर उसके बाद से हम लोग आ गए थे। गाड़ी थोड़ी सी आगे हम लोगों ने खड़ी करके रखी थी, तो यहाँ आ गए थे। और अधर को देखे यहाँ सबको बाय कर रहा है, उसको पता चल जाता है ना कि मैं वीडियो बना रही हूँ। फिर मम्मी के लिए हमें लेना था जूते, तो हम लोग आ गए थे एक शॉप पे। तो ये देखने गए थे वहाँ पे वो उस टाइप के जूते हैं कि नहीं, थे तो, लेकिन नीचे से काफ़ी स्लीपी टाइप का था उसका। तो ये बोल रहे थे ऐसा हमें दीजिए कि जो ज़्यादा स्लीपी ना हो, मतलब सही रहे, मम्मी के लिए कंफर्टेबल रहे। तो मम्मी ने बहुत सारे जूते यहाँ चूज़ किया। और अधर्व की देखिए बदमाशी यहाँ पर शुरू हो गई थी, क्योंकि वो जब भी अननोन पर्सन को देखता है थोड़ा सा वो शांत रहता है, उसके बाद फिर अपना जलवा शुरू कर देता है वहीं पे। तो यहाँ पर मम्मी सारे शूज़ ट्राई करके देख रही हैं। जो हमें अच्छा लगा वो मम्मी के साइज़ का ही नहीं था, तो इस वजह से हम लोग वहाँ से ले नहीं पाए। फिर हम लोग किसी और दिन जाएंगे मम्मी के शूज़ के लिए, क्योंकि अभी ठंड है तो बहुत ज़रूरत है शूज़ की, क्योंकि मम्मी वॉक भी नहीं कर पाती हैं और उनके पैर में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से स्लीपर भी बार बार पैर से निकल जाता है। तो यहाँ पर हमें कोई शूज़ नहीं पसंद आए। फिर हम आ गए घर की तरफ, और यहाँ पर देखिए अधर क्या मज़े से बैठा हुआ है पापा के गोद में। उसे चलाने का इतना शौक़ है अभी से गाड़ी। और हम लोग पहुंच गए थे घर, और चाबी मेरे पास ही थी। मैं फटाफट से जाके और गेट खोलने में लगी हुई थी। और यहाँ पर अदर शूज़ अपना गाड़ी में ही छोड़ दिए थे, तो मैं यहाँ पर लेट हो गया था काफ़ी, मतलब रात तो बहुत ज़्यादा ही हो गई थी। आई थिंक 11 बज ही गए थे रात में। तो यहाँ पर सब लोग नीचे सो गए थे, मैं गेट खोल के, और हम लोग जा रहे थे नीचे। और अधर्व आ गया। अधर्व को देखिएगा आप लोग, हाँ, अधर्व को पता है कि हम लोग ऊपर रहते हैं, तो अधर्व फटाफट से अपना ऊपर जा रहा है, चढ़ भी लेता है थोड़ा थोड़ा स्टेयर करके। और हम लोग बाकी उसके पीछे थे। इसके पापा डर रहे थे कहीं गिर ना जाए, लेकिन देखिए उसकी अपना, उसको पता है ना कि हम लोग ऊपर रहते हैं, नीचे नहीं रहते हैं, फिर वो ऊपर जा रहा है। क्या होता है ना कि रोज़ हम लोग तो जाते नहीं हैं बाहर, कभी कभी डिनर के लिए जाते हैं, और कभी थोड़ा बहुत बाहर फ़ास्ट फूड खाने चले जाते हैं। वैसे फ़ास्ट फूड भी ज़्यादा हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं, और मम्मी को वैसे फ़ास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाती हैं, ऊपर से शुगर है तो बहुत लिमिटेड चीज़ें खानी रहती है उनको, जिसकी वजह से हम सब लोग इतना नहीं जाते। फिर ये हमें पता था रेस्टोरेंट यहाँ का, तो इसलिए मम्मी को लेके गए थे हम लोग। हम सब लोग गए थे डिनर के लिए, और अदर फटाफट से गेट खुलवा रहा है अपने पापा से।
और कभी-कभी बाहर जाओ ना तो काफ़ी अच्छा लगता है फैमिली के साथ, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। फिर ये सुबह-सुबह का वीडियो है, मैं अधर्व की मालिश कर देती हूँ। यहाँ पर अधर्व मेरा क्लींजिंग मिल्क लेके पूरा गिरा रहा है। इतनी बदमाशी करता है ना, और सुबह-सुबह ही मैंने इसके मालिश करके और इसका पूरा स्वेटर चेंज किया था, और इसने पता पूरा क्या किया, पूरा भिगो लिया। और मैं यहाँ पर सुबह ही सुबह घर धुलने में लगी थी, और मम्मी ने कहा आज मैं खाना बना दूँगी, तुम साफ़-सफ़ाई कर लो। मैं यहाँ पर घर धुल रही हूँ, और अधर्व को देखिए स्वेटर निकाल दिया अधर्व का, क्योंकि पूरा भिगो लिया था स्वेटर पानी में, और बहुत बदमाशी कर रहा था कि आज तो इसके 2-3 कपड़े हम लोगों ने बदले। क्योंकि जब भी पानी वाला काम होता है ना, तो हम लोग को हमेशा डर रहता है, क्योंकि ये कपड़े भिगो ही लेता है। फिर बार-बार ये पानी में आ रहा था, बार-बार पानी में आ रहा था, बार-बार इसको मैं इसी के लिए मैं फटाफट से वाइपर कर रही हूँ कि ज़्यादा ये पानी में। एक सुबह का ही वीडियो है, क्योंकि मैंने सुबह ही ये काम फिनिश कर लिया था। और अधर देखिए बकेट लाके फिर उसके जो भी उसमें थोड़ा-सा पानी था वो भी उसने गिरा दिया वहाँ पे। तो फिर मैंने इनसे बोला इसके पापा से लेके जाइए आप उसे थोड़ा-सा बाहर, और क्योंकि जब तक पानी सूख नहीं जाता है तब तक वो तंग करता रहता है। और मम्मी यहाँ पर खाना बना रही हैं, क्योंकि इनको भी निकलना था, तो मम्मी क्या बोली कि हम आज खाना देख लेते, तुम कपड़े धुल लो और घर की सफाई भी करनी थी तो ये कर लेती हूँ मैं। क्योंकि फिर क्या होता है ना, मैं अगर खाना बनाऊँगी उसके बाद सफाई भी करनी रहेगी तो बहुत टाइम हो जाता है, फिर मैं अपना काम पूरा वो कर ही नहीं पाती हूँ सही से। जो भी मुझे फिर पढ़ाई का था, बच्चे भी आने वाले थे, आज मैंने उनको डे शिफ्ट में ही बुलाया था बच्चों को, तो उसके लिए भी मैं फटाफट से सारा अपना काम करके रेडी हो रही थी। और वाइपर मारने के बाद ना थोड़ा-थोड़ा पानी रह जाता है, तो मैंने कहा अच्छा उसको पोंछ देती हूँ ताकि वो सूख जाए। और यहाँ पर मैं अच्छे से घर को चमका रही हूँ आज। और अधर्व के लिए भी मुझे ये पोंछना है पानी, क्योंकि वो फिर आएगा ना तो पूरा स्लिप होता है उस पे। पूरा मेरा दिन ना पूरा ऐसे ही बिज़ी चला जाता है। स्टडी को भी काफ़ी कम टाइम दे पा रही, बीच में बहुत सारी डिस्टर्बेंस हो गई। फिर इधर का सारा काम मैंने कहा काम फिनिश करके, और नाइट शिफ्ट वैसे करूँगी मैं, रात में पढ़ूँगी और दिन में ही सारा काम कर लूँगी। और भाभी बैठी थी तो उनसे मैं बातें कर रही थी। उसके बाद आके थी मैं कपड़े वपड़े धुलने के बाद नहा के फिर मैं पूजा करने में लगी थी। और उधर मुझे नीचे से तंग कर रहा था, तो उसके लिए एक और बेल रखती हूँ मैं, तो मैंने उसको वो पकड़ा दिया था, नीचे वो बजा रहा था, ऊपर मैं अपना पूजा कर रही थी। पूजा जब भी कर लेती हूँ ना तो पूरा मन शांत हो जाता है। और पूरा काम करने के बाद अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि बिना पूजा किए मैं कुछ खाती नहीं हूँ, तो जिसकी वजह से बहुत आज लेट भी हो गया और मुझे भूख जैसा फ़ील हो रहा था। मैंने कहा फटाफट से पूजा करके सबसे पहले पेट पूजा उसके बाद करेंगे, क्योंकि टाइम भी हो गया था, बच्चे आने वाले थे स्टडी के लिए। तो इसकी वजह से मुझे सारा काम जल्दी-जल्दी आज करना पड़ा, और आज मैंने खाना भी नहीं बनाया। तो हो गया था हमारा यहाँ पर काम ख़त्म, और यहाँ पर मैं पूजा पूरा अपना उसके बाद मन मैंने विधि खा विधान लिया से था, लगी चाय-वाय हुई पी हूँ। लिया था, तो बच्चे आ गए थे, फिर मैं उनको पढ़ा रही हूँ। और कल मैं संडे को टेस्ट लेने वाली हूँ। एक दिन मैंने क्लासेस नहीं लिए थे, इसलिए संडे को टेस्ट लूँगी। और मैं अपना लगी हुई हूँ, जो भी मुझे वर्क देना है उनको मैं टेस्ट के लिए बता रही हूँ कि कल और ज़्यादा। अद्दू की जो गाड़ी थी ना उस पे मैंने सारे कपड़े रख दिए, क्योंकि अधर अभी चलाता नहीं है, तो उसको रखी हूँ, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर लेके जाएंगे। फिर मम्मी ने बुलाया नीचे जल्दी आओ, क्लासेस के बाद ऊन वाला आया है, सब लोग ऊन ले रहे हैं, तुम्हें भी जो पसंद है वो ले लो अपने लिए, क्योंकि मुझे एक मम्मी से हाफ स्वेटर बनवाना था। तो मैंने अपने लिए 2 कलर के ऊन लिए, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे वो दोनों। ये देखिए एक वाइट कलर है और एक ये पीच कलर है, ये दोनों मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब ये स्वेटर शुरू होगा ना तो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और जब बन जाएगा तो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर मम्मी सारा चेयर पे कपड़े ला के रख दी थी जो सूख गया था, और मैं लेके आई थी मूंगफली, और हम लोग मूंगफली खा रहे थे, तो याद आया कि मम्मी चटनी बनाते हैं, चटनी के साथ और अच्छा लगेगा। तो मम्मी यहाँ पर किचन में चली गई थी चटनी बनाने के लिए, और अधर्व यहाँ पर सो रहा था। उसके बाद अधर्व जैसे देखा ना कि हम लोग मूंगफली खा रहे हैं तो वो जग गया, क्योंकि उसको तो फिर फैलाना है सब कुछ, इतना ज़्यादा वो फैला देता है चीज़ों को ना कि फिर मुझे साफ़ करना पड़ता है। और फिर उसको कुछ बोल भी नहीं सकते ना, बच्चा है, उसे क्या पता है कि क्या मतलब करना है, तो हम लोग सिखाएंगे तो उसके बाद वो सीख ही जाएगा कि मुझे कैसे रखना है चीज़ों को। और मूंगफली नहीं खा रहा है वो, आप लोग को मम्मी यहाँ पर देखिए बना रही हैं चटनी, क्योंकि अचानक से हम लोग को चटनी भी खाने का मन किया। फिर चाय भी मम्मी रख दी थी, और यहाँ पर हमें फटाफट से आ गए थे, जल्दी मम्मी दीजिए हम लोग खाया जाए। मज़े बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है ऐसे चटनी से खाने में। तो उसको कूट के मम्मी लहसुन मिर्च को कूट के बहुत बहुत टेस्टी लगता है। और अधर को देखिए फिर हम लोग अपना व्यस्त हो गए थे मीटिंग करने में, खाते खाते हम लोग खूब बातें करते हैं। हमारी मम्मी की बातें वैसे भी मैंने बताया था ख़त्म नहीं होती है।
सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को।